रात के 2:30 बजे फोन की घंटी बजती है। अभय फोन उठाता है तो दूसरी तरफ कव्या थी। वो कव्या जिससे मिलने के लिए अभय ने पूरा हफ्ता इंतजार किया था, पर कव्या की आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो रूह कपा दे। अभय, टेबल की दराज खोलो, उसमें एक नीला लिफाफा है, वही तुम्हारा अधूरा सच है। क्या था उस लिफाफे में? और कव्या इतनी रात को कहाँ से फोन कर रही थी? नमस्ते, मैं हूँ अशिमा। आप सबकी तरह मेरा भी संडे का इंतजार खत्म हुआ। संडे का इंतजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर संडे की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ एक खास सिनेमेटिक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर एपिसोड में आज की कहानी, तुम बिन। उफ, ये कैसी आवाज है? शायद बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। खिड़की के पल्ले बार बार टकरा रहे हैं। उठकर बंद करना ही पड़ेगा, वरना कोहरा अंदर आ जाएगा। जल्दी से खिड़की के पास आ गए। बाहर तो बहुत अंधेरा है। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। लो, मैं ये खिड़की कसकर बंद कर देता हूँ ताकि ये आवाज ना करे। हाँ, अब ठीक है। अब सन्नाटा है। अचानक फोन की रिंगटोन और वाइब्रेशन बजना शुरू होती है। अरे, इतनी रात को किसका फोन बज रहा है? देखूं तो जरा। मेरी टेबल पर रखा मेरा फोन इस वक्त। ये तो कव्या का नाम चमक रहा है। इतनी रात को उसने क्यों फोन किया? कॉल रिसीव करके देखता हूँ। हेलो कव्या, तुम? सब ठीक है ना? इतनी रात को अचानक फोन क्यों किया तुमने? क्या हुआ? सब ठीक कैसे हो सकता है अभय? क्या तुम भूल गए कि आज संडे शुरू हो चुका है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम सो रही हो। हाँ, मुझे याद है कि आज संडे है, पर हमारा मिलना तो कल दोपहर को तय हुआ था। फिर तुम अभी इस वक्त फोन पर इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी आवाज में ये घबराहट कैसी है? घबराहट मेरी आवाज में नहीं है भाई, उस राज में है जो तुम्हारी टेबल की दराज में बंद है। क्या तुमने वो नीला लिफाफा देखा जिसे मैंने पिछली बार मिलने पर वहां छुपाया था? नीला लिफाफा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रुको, मैं लाइट जलाकर देखता हूँ। यह कमरे में बहुत अंधेरा है। हाँ, मिल गया कव्या, ये रहा। पर इस लिफाफे पर तो धूल जमी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हफ्तों से यही पड़ा हो। तुमने इसे कब रखा और इसके अंदर क्या है? सवाल मत करो अभय, बस उसे खोलो, देखो। उसके अंदर एक सूखा हुआ गुलाब होगा। क्या वो अब भी वैसा ही है जैसे हमारे पहले मिलन के दिन था? हाँ, गुलाब तो है, पर इसकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल सूखकर काली पड़ चुकी है। और इसके साथ ये छोटी सी चिट्ठी। खोल कर देखता हूँ। इसमें लिखा है, अभय, जब तक तुम ये पढ़ोगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। काव्या, ये क्या मजाक है? तुम तो फोन पर मेरे साथ बात कर रही हो, फिर ये सब क्या है? मैं तुम्हारे करीब तो हूँ अभय, पर क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? अपनी खिड़की की तरफ देखो, कांच पर ओस जमी है। क्या वहाँ तुम्हें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? रुको, देखता हूँ खिड़की के पास जाकर।
कांच पर ये तो मेरा नाम लिखा है, पर ये निशान तो अभी ताजा है, जैसे किसी ने अभी अभी अपनी उंगलियों से इसे लिखा हो। कव्या, तुम बाहर कोहरे में खड़ी हो क्या? मैं बाहर नहीं हूँ अभय, मैं तो कमरे के अंदर ही हूँ। क्या तुम्हें मेरे चलने की आवाज नहीं आ रही? गौर से सुनो। पायल की आवाज? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम हमेशा पहनती हो। कव्या, तुम कहाँ छुपी हो? तुम मुझे क्यों डरा रही हो? देखो, मेरे माथे पर पसीना आ रहा है, सामने आओ ना। डरो मत अभय, अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो। मैं अपना ठंडा हाथ तुम्हारे गर्दन पर रख रही हूँ। क्या अब भी तुम्हें मेरी मौजूदगी पर यकीन नहीं आता? हाँ, ये बर्फ जैसी ठंडक। कव्या, तुम मेरे पीछे खड़ी हो, पर तुम्हारे हाथ में तो फोन भी नहीं है। फिर मैं इस फोन पर किससे बात कर रहा था? बातों के लिए फोन की जरूरत किससे है भाई? जब रूहें एक दूसरे में बस जाती है तो दुनिया खत्म हो जाती है। आप देखो, मैं फिर से हवा बन रही हूँ, पर मेरा प्यार यही रहेगा। नहीं नहीं कव्या, रुको, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कव्या, मेरी बात सुनो। अभय ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिर्फ खाली कमरा और खिड़की से आती ठंडी हवा थी। कव्या वहाँ नहीं थी, पर उसकी पायल की गूंज अब भी अभय के कानों में गूंज रही थी। अभय समझ गया कि प्यार सीमाओं को नहीं जानता, वो तो बस एक अमर एहसास है। संडे की वो रात बीत गई, पर उसका इंतजार अब एक सुकून भरी याद में बदल चुका। तुम बिन का सफर अब रूह के मिलन की एक अनकही कहानी बन गया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर संडे शाम 7 बजे का इंतजार करें। अपना ख्याल रखें। मैं हूँ अशीमा, फिर मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।